नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत को लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन में पहले और दूसरे को छोड़कर तीसरे और चौथे में लोगों को रियायतें दी गईं। उसके बाद जब ये पांचवा अनलॉक 1 जब प्रारंभ हुआ तो 8 तारीख से सब चीज़ों को खोलने की अनुमति दे दी गई। सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा के साथ यह अनुमति दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बिना मास्क पहने सड़कों पर नहीं निकलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी यूपी को, उत्तर प्रदेश को खोलने की अनुमति दे दी गई, जिनमें मुख्यतः मंदिरों को खोलने की अनुमति दी गई, बाजारों को, सब दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई। होटल, रेस्टोरेंट और सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी जगहों को भी 8 तारीख के बाद खोलने की अनुमति दे दी गई। इस अनुमति के बाद जब मंदिरों को खोलने की अनुमति योगी सरकार ने दी तो मंदिरों में काफ़ी सारी दिक्कतें आईं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह शासन के पल्ले में यह गेंद डाली कि वह अपने विवेक अनुसार इस जगहों के मंदिरों को और दुकानों को खुलवाएंगे, और प्रशासन और शासन दोनों ने मिलकर यह गेंद मंदिरों के सेवायात और प्रबंधक कमेटी पर डाल दी। लेकिन उन लोगों ने, जो अब मंदिर के प्रबंधक हैं, जो गोस्वामी हैं, उन लोगों का एक ही चीज़ से विरोध है कि मंदिर तो हम खोलेंगे लेकिन हमारी व्यवस्थाएं कौन करेगा, भीड़ को हम रोकेंगे कैसे, भीड़ से किस तरीके से हम दर्शन कराएंगे भक्तों को, कैसे हम मंदिर में प्रवेश करवाएंगे भक्तों को, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर अभी भी मतभेद चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ प्रशासन ने आज एक आदेश पारित किए, जिन आदेशों में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। पूर्णतः जिस तरीके से चौथे लॉकडाउन में जो अनुमति दी गई थी कि 3 दिन वृंदावन और 3 दिन मथुरा के बाजार खुलेंगे, जिसमें आधा वृंदावन के साथ में मथुरा भी था, यह 3 दिन खुलेंगे। इनमें सीधा सा फंडा सरकार द्वारा निकाला गया था, जिसमें था बुधवार और शुक्रवार और रविवार को जो दुकानें हैं मथुरा की वह खुलेंगी। उन जो लिस्ट थी उस लिस्ट के अनुसार यमुना पार, कृष्णापुरी, सदर बाजार, सिविल लाइन, धौली प्याऊ, मसानी, जयसिंहपुरा, बिरला मंदिर, औरंगाबाद टाउनशिप, गोविंद नगर, महाविद्या, महोली रोड, मंडी चौराहा, सौंक रोड, सरस्वती कुंड, नया बस स्टैंड, भूतेश्वर, इन जगहों को हफ्ते में 3 दिन खोलने की अनुमति दी, जिसमें जो दिन निर्धारित किए थे वह बुधवार, शुक्रवार और रविवार थे। इनमें जो पहला समय जो सरकार द्वारा दिया गया था वह दिया गया था सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, लेकिन इस समय में परिवर्तन कर दिया गया है। दिन वही रहेंगे, बस समय चेंज हो गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। समय परिवर्तित कर दिया गया है, दिन वही है। बार बार इसी चीज़ को आपको दोहरा रहा हूं। इसके अलावा जब वृंदावन की बात आ रही थी कि वृंदावन और जो आसपास के क्षेत्र हैं उन जगहों की दुकानें किस तरीके से खुलेंगी, तो उनके लिए जो दिन था वह निर्धारित किया था गुरुवार, शनिवार, सोमवार, यह 3 दिन खुलने की अनुमति दी गई थी। इन 3 दिन में जो बाजारें थे वो कुछ इस तरीके से थे: कृष्णा नगर, राधा नगर, जन्मस्थान, डी गेट, जन्मभूमि लिंक रोड, आगरा रोड, भरतपुर गेट, जंक्शन रोड, डैम्पियर चौकी, बाग बहादुर, कोतवाली रोड एवं संपूर्ण वृंदावन, इन जगहों को खोलने की अनुमति दी गई थी, जो कि ये 3 दिन खुलने थे। इनका जो समय निर्धारित किया गया था वह भी सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक था, लेकिन अब प्रशासन ने इसका समय परिवर्तित कर दिया है। अब यह सारी जगह सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी। जो मंदिरों का समय है वह वही रहेगा जो मंदिरों का समय था। अभी जो मंदिरों में थोड़ी सी मतभेद चल रहे हैं, बांके बिहारी सेवायात और प्रबंध कमेटी ने अभी मंदिर खोलने की अभी अनुमति नहीं की है, नहीं खोलने की अभी बात चल रही है कि अभी मंदिर नहीं खोला जाएगा, न दर्शनार्थियों के लिए न लोकल व्यक्तियों के लिए। और जो अन्य मंदिर हैं उनको खोलने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। 8 तारीख से यह सारी मंदिर खुलेंगे, लेकिन जो दुकानों का समय जो निर्धारित किया गया है वह समय पूर्णतः रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ का दुकानदार और जो सामान खरीदने जो जा रहा है वह भी ध्यान रखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाएगा। यह 2 चीज़ आवश्यक हैं। प्रशासन द्वारा यह आदेश किया गया है कि यह दोनों चीज़ धरातल पर उतरनी चाहिए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में ही सामान देना है, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी है। मंदिर जाओगे तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जाना है। व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल हैं। धीरे धीरे करके यह लॉकडाउन पूर्णतः खुलता जा रहा है। जिस तरीके से मथुरा को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया गया है, वाकई में हमारे मथुरा के लिए खुशी की बात है। लेकिन फिर भी आंकड़ा अभी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिस तरीके से
बीते शाम 90 का यह आंकड़ा पहुंच चुका था। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा। हालांकि लोग सही होकर अपने घर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी चिंताजनक बात है कि यह मथुरा में जो श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जन्मभूमि है, वहां पर यह आंकड़ा 90 क्रॉस कर चुका है। तो इसमें हम सबको एहतियात बरतना होगा, ध्यान रखना होगा कि हम और इस बीमारी को जिस तरीके से यह थमी है, हमारा मथुरा ऑरेंज जोन में आ गया है, हम इस ऑरेंज जोन में ही इस मथुरा को रहने दें, दोबारा से रेड जोन में ना करें और कोशिश करें कि कैसे भी करके हमारा मथुरा ग्रीन जोन में आ जाए। तो यह खुशखबरी भी है व्यापारियों के लिए कि जो समय निर्धारित किया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो समय है वह परिवर्तित हो गया है। सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक यह दुकानें खुलेंगी। 8 तारीख के बाद में यह धरातल पर उतरेगा। प्रशासन के साफ तौर पर यह आदेश है कि यह इसी जो टाइम है, इस टाइम के अनुकूल ही दुकानदार दुकान खोलेंगे। जो सामान खरीदने वाले हैं वह सामान खरीदने जाएंगे। अब जो दुकानों की प्रक्रिया थी कि दुकानें कुछ सीमित दुकानें खोली जा रही थी, अब वह नहीं है। पूर्णतः दुकान खोलेंगी, पूर्णतः बाजार खोलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।